जय गुरु जी। नमस्कार आप सबको। मेरा हिंदी बहुत ग्रेट तो नहीं है, मैं दिल्ली से हूँ, बट आई एम अ तमिलियन, बट काफ़ी अच्छा बोल देती हूँ। कभी कभी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो माफ़ कर देना प्लीज़। सो अराउंड सेप्टेम्बर 18 को अगर मैं अपना जर्नी ट्रेस बैक करूँगी गुरु जी के साथ, सेप्टेम्बर 18 ऑफ 2021, एक हफ़्ते पहले मैंने फ़ोन किया था डॉक्टर सुनील सहगल, जो वंदना आंटी यहाँ जो सेवादार है, उनके हस्बैंड को, क्योंकि वो NJIT में स्टैटिक पढ़ाते हैं और मेरा बेटा कॉलेज में क्लार्कसन यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसको कुछ मदद की ज़रूरत थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया था और उन्होंने बात किया। उसके बाद ऐसे ही बात करने में उन्होंने कहा कि हम आपके सेंटर के पास ही आते हैं, आई रन सेंटर हियर। सो उन्होंने बोला आपके वहीं पास ही आते हैं। तो वो बोल रहे थे गुरु जी के मंदिर के बारे में और उन्होंने बताया उसके बारे में। एंड वो बोल रहे थे कि मैं उनको बोल रही थी कि मैं भी भटक रही हूँ एक गुरु के लिए, क्योंकि हम लोग आई बिलोंग टू एन अयंगार फैमिली, तमिल अयंगार फैमिली, और बहुत ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स फॉलो करते हैं। हमारे जनरेशन तक तो फिर भी चल गया, लेकिन आगे बहुत मुश्किल है। और मेरे बेटे के लिए मैं चाहती थी कि ऐसा एक जगह मिले जहाँ वो आ सके, कनेक्ट हो सके, और उसी इसमें मैं ढूंढ रही थी एक जगह। और जो अंकल ने बोला था कि यू मस्ट डेफिनेटली गो देयर, आपको जो पीस ऑफ माइंड आप बात कर रहे हो वो ज़रूर वहाँ मिलेगा। सो आई लिसन टू हिम। ऑन सेप्टेम्बर 18 मैं यहाँ आई थी फर्स्ट टाइम, और सेप्टेम्बर 19 को, आज का सत्संग मेरे बेटे का ही है, बहुत कुछ हमारे लाइफ में भी हुआ है, लेकिन बेटे का ही मैं फोकस करना चाहती हूँ। सेप्टेम्बर 18 को मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई थी। सेप्टेम्बर 19 को मेरा बेटा एयरफोर्स ROTC में है, तो एयरफोर्स ROTC में ऑफिसर एग्ज़ाम होता है। सेप्टेम्बर 19 को उसने एयरफोर्स ROTC का एग्ज़ाम लिखा। सेप्टेम्बर 24 को रिज़ल्ट आया। मैथ में ही डिड एक्सट्रीमली वेल, अराउंड 85 परसेंटाइल, बट इंग्लिश वर्बल जो होता है बहुत टफ होता है, एंड ही डिड नॉट क्लियर दैट वर्बल टेस्ट। But I continued, that did not bother me from anything. I continued coming here. 2-3 हफ्ते के बाद मैं यहाँ बैठी हुई थी सत्संग में, और मैंने गुरुजी को बात कर रही थी मैं गुरुजी से, और मैंने पूछा कि गुरुजी से कि मैं आ तो रही हूँ यहाँ और आ रही हूँ, जा रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ। मैं साईं बाबा के पास भी जाती थी, डिफरेंट गुरु के पास ढूंढ रही थी मैं बहुत दिनों से, गुरु से कनेक्ट होने के लिए। और सेवा का भी 1-2 बार पूछा था। सो सेवा भी बोल रहे थे अच्छा आंटी आप बैठिए, आप आराम से सत्संग सुनिए। सो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आ रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ कि नहीं। तो आप दिखाओ रास्ता मुझे कि मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ। मैं वापस बाहर निकल रही थी तो जैन अंकल को मिली। जैन अंकल को मैं 8 साल पहले मिल चुकी हूँ, और जैन अंकल को उस दिन फर्स्ट टाइम मैं मिली बाहर। बात किया तो जैन अंकल ने कहा कि आपके पास, जैन अंकल ने बोला इनको स्वरूप दो, और तो संजीव अंकल आए थे स्वरूप के साथ, लॉकेट, ब्रेसलेट। तो मुझे लगा कि वो एक इंडिकेशन है गुरुजी से कि यहाँ यू आर वेलकम हियर, यू नीड टू कम। सो उस दिन से आई हैव बीन कमिंग रेगुलरली। और मैं वेट कर रही थी मेरे बेटे को ब्रेक में यहाँ आने के लिए। फर्स्ट टाइम उसने जो उसका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, रो के पागल कर दिया। रात को 3 बजे फ़ोन करता, 2 बजे फ़ोन करता था। स्ट्रेस, पैंडेमिक के टाइम पे पूरा टाइम वहाँ रहना पड़ा, तो बहुत स्ट्रेसफुल था। मोर देन एनीथिंग मेरे लिए ये था कि उसका मेंटल हेल्थ ठीक रहे, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी सब तो आ ही जाएगा। सो यहाँ जब थैंक्सगिविंग के टाइम जब वो आया था, तो मैं उसको यहाँ लेके आई थी। तो वो एकदम 2 घंटे वो पूरा बैठा, शब्द में एक बार भी नहीं बोला कि जाना है घर। बैठ के अच्छी तरह बात किया, और फिर उसके बाद 4 दिन की छुट्टी थी, वो वापस चले गया। इट वॉज ओके। एंड देन December 18 सेकेंड चांस मिलता है। सेकेंड बार ही रोट द एग्ज़ाम। ही केम बैक 19 से ही स्टार्टेड कमिंग टू द टेम्पल रेगुलरली। एंड आते ही फर्स्ट दिन गौतम अंकल से बात हुआ, तो गौतम अंकल ने, जैन अंकल ने बात किया, बोला है तो ही बिकेम ए सेवादार। यहाँ आते ही चाय प्रसाद देना, ये करना, सब कुछ उसको बहुत अच्छा लगता था आना यहाँ। मंडे, थर्सडे एंड संडे रेगुलरली आता था। 19 को उसका दूसरा एग्ज़ाम था। December 18 मेरा डेट में आगे पीछे होगा तो माफ़ करना, बट December 18 को आई थिंक उसका सेकंड एग्ज़ाम था। 27 को रिज़ल्ट आया, ही डिड नॉट क्लियर।
सेकेंड टाइम ऑल्सो। और बट इस बार उसका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट था। ही वॉज उसको एक स्कॉलरशिप मिला है उनके थ्रू, विच इज़ ओनली गिवन टू 5% ऑफ द पीपल इन द होल ऑफ US। तो दैट स्कॉलरशिप हैड टू बी सस्पेंडेड टिल ही क्लियर्स दैट। तो बट क्लार्कसन की तरफ से स्कॉलरशिप मिला हुआ था, तो वो किक ऑफ हो गया था उसके लिए, वो प्रॉब्लम नहीं था। बट आई वॉज मोर वरीड हाउ ही वुड टेक इट। लेकिन उसने बहुत अच्छी तरह उसको लिया और उसने कहा कि मम्मी मुझे पता नहीं, गुरुजी का कुछ तो इसमें होगा, तो आई विल लीव इट टू हिम। तो एक बच्चे को, 20 साल के बच्चे को इसके बारे में बोलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैंने ये भी नोटिस किया कि उसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम था, मतलब जितना रो पीट का पहले बार किया था वो सब नहीं था सेकंड टाइम पे। फिर यहाँ आया 31st को, एंड देन 31st को उसने जूता सेवा किया, और उसको हमेशा जूता सेवा ज़्यादा मिलता था और वो बहुत खुशी खुशी जूता सेवा करता था। तो यहाँ की जूता सेवा किया। फिर 13 तक उसका हॉलीडे था, जनवरी। यहाँ रहा एवरी सैटरडे। आई वॉज थिंकिंग मे बी ही विल से आई डोंट वांट टू गो टू गुरुजी एनी मोर, ही इज़ नॉट गिविंग मी व्हाट आई वांट, बट ही टुक इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। इनफैक्ट ही वॉज टेलिंग मी कुछ तो है मम्मी, कुछ तो है, आई नो समथिंग विल हैपन, आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। तो इन बीच में गुरुजी ने अपना काम शुरू कर दिया। तो ये कैसा हुआ कि फर्स्ट को इनका एक वो आता है, मेमोरेंडम आता है उनका कि कैसे क्या ऑर्डर ऑफ मेरिट में चूज़ करेंगे फील्ड ट्रेनिंग के लिए। बिफोर दे बिकम ऑफिसर्स उनको फील्ड ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। अभी तक कभी भी उन्होंने ये एयरफोर्स एग्ज़ाम का लिया ही नहीं था कंसिड्रेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार एयरफोर्स एग्ज़ाम 15% वर्बल के लिए और 10% मैथ के लिए। ये तो और डिसअपॉइंटिंग था हम लोगों को, क्योंकि इसने क्लियर भी नहीं किया वर्बल, और 15% उसका लेना तो बहुत बड़ी बात है। ही वॉज स्टिल नॉट वरीड। मीनवाइल 13th ही वेंट बैक। ही हार्डली हैड फ्रेंड्स देयर, बहुत लोनली फील करता था। मेजॉरिटी वहाँ क्लार्कसन यूनिवर्सिटी, इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑटोवा बॉर्डर, सो लॉट ऑफ population was very restricted, but he was finding it very difficult to make friends. Suddenly, for the first time, he saw so many people who had come on an exchange program from India. IIT से आए हुए थे, different places से। इसने काफ़ी फ्रेंड्स, श्रीलंका, इंडिया, रोज़ मुझे फ़ोन करता था, मम्मी ये फ्रेंड मिला मुझे, आज वो फ्रेंड मिला। मार्च में जब यहाँ आया, मैंने लड्डू बनाया था 75 फ्रेंड्स थे इसके, कुछ लोगों को ये, कुछ लोगों को ये। ही हैड सो मेनी फ्रेंड्स, ही वॉज सो हैप्पी। उसके पहले इसको इतना स्ट्रेस सारा वक्त ये करता था और आंख ब्लिंक होता था, वो सब बंद हो गया अपने आप। और ये सुबह अपने आप उठता था, जाता था, रोज़ रात को मंत्र जाप करता था, रोज़ रात को मंत्र जाप करता था। और वो बोल रहा था कि मुझे अभी आई एम नॉट वरीड एनी मोर। हमेशा यही लिखता था कि मम्मी आई गॉट, पहले तो 95 से 90 हो गया तो 3-3 घंटे मुझे सुनना पड़ता था। लेकिन उसके बाद से एक बार 78 एक टेस्ट में, मम्मा आई डोंट नो, आई थिंक गुरुजी विल टेक केयर। नेक्स्ट मैंने यहाँ मंडे का था, आई फिनिश्ड एंड वेंट आउट एंड ही रोट टू मी सेइंग जय गुरुजी, द टीचर डिड नॉट सी वन क्वेश्चन 93। सो मतलब ही विल जस्ट टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे एंड मूव अहेड। तो एयरफोर्स ने वो मेमोरेंडम निकाला, उसके बाद उन्होंने अनदर मेमो निकाला कि it was really surprising. Within a month, another memo came. They reduced the verbal to 5% and increased the math to 15%. Okay? So his order of merit में उसका chances थोड़ा high हो गया था उसका। फिर भी because he had not cleared, there are people who are cleared, but उसका GPA high था, उसका physical बहुत rank में बहुत अच्छा था, commanders ranking उनका होता है, वो सब में वो अच्छा था, but we were just hoping. मार्च में यहाँ आया था, ही वॉज़ वेरी हैप्पी, ही वॉज़ कमिंग हियर। मार्च 17 को, 16 को पता चला कि मार्च 17 को रिजल्ट आ रहा है, ये फील्ड ट्रेनिंग में कौन सेलेक्ट होने वाला है करके। इट इज़ थ्रू आउट US दे सेलेक्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम द कॉलेजेस। एंड 4:30 ही वोक मी अप इन द मॉर्निंग ऑन 17th एंड ही सेड ममा आई गॉट सेलेक्टेड। आई सेड मेल आया क्या? ही सेड नहीं। गुरुजी आए क्या? इसने कहा नहीं सपने। मैंने कहा पता कैसे चला? वो बोल रहे नहीं, मुझे आई गॉट अ ड्रीम दैट माई कमांडर के पास लिस्ट आ गया है, उसमें मेरा नाम है। और वो बहुत आराम से, मैं 15 बार रेस्ट रूम जा रही थी डर के मारे कि अगर बाई चांस नहीं हुआ तो ये कैसे संभालेगा। 1:30 तक कॉल आ गया था, ही गॉट सेलेक्टेड। तो उसमें अभी इसको क्लियर, ही स्टिल हैज़ टू क्लियर द एग्ज़ाम, ही हैज़ टू क्लियर द एग्ज़ाम टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज ये ऑफिसर्स बन के जाते हैं तो इनको क्लियर करना पड़ता है वो एग्ज़ाम। तो इसमें इसी बीच और क्या हुआ, और एक खूबी हुई कि लास्ट ईयर अराउंड दे डिसाइडेड कि देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन जो स्टेम में बहुत बढ़िया करते हैं, बट वर्बल में अच्छा बात करते हैं, दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल एंड ऑल, बट जब टेस्ट की सिचुएशन में 25 क्वेश्चंस आपको 5 मिनट में करना पड़ता है, वैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो नहीं करते, तो वो परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन्होंने एक स्टडी किया था, पायलट स्टडी किया था। उसमें पायलट स्टडी में उनको पता चला कि 3 हफ्ते उन लोगों ने बिठा के उनको एक बेस पे रखा
और उसमें बेस में उन्होंने किया तो उनको वो बच्चे सब क्लियर कर चुके थे मोस्ट ऑफ देम, तो उनको लगा कि ये बहुत अच्छा चल रहा है. दिस टाइम उन्होंने स्टार्ट किया था हिस्पैनिक बच्चों के लिए पोर्टो रिको से. इस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इस साल दे ओपनड इट अप फॉर ऑल चिल्ड्रन. बट एक ही कंडीशन था कि ESL होना चाहिए था कभी भी ज़िंदगी में. वो लेट टॉकर था, ही स्पोक एट द एज ऑफ 6. शुरुआत स्कूल में उसने 1 साल ESL किया था, तो हम उसको दे पाए कि ESL किया उसने, तो उसको सिलेक्शन हो गया है. तो मोर देन एनीथिंग अभी एयरफोर्स में आगे जाएगा, गुरुजी संभालेंगे सब कुछ, हमें पूरा विश्वास है इसके लिए. लेकिन मोर देन एनीथिंग जो उसको जो उसका मेंटल हेल्थ एकदम खुश रहता है, क्योंकि हमेशा वो हंसता फिरता था. अब ये 2-3 साल में स्ट्रेस ऑल द टाइम, द स्ट्रेस ऑफ थिंग्स. और मुझे तो हम लोगों को उसकी एक ही बच्चा है हमारा, तो हम लोगों को तो उसी के हेल्थ का ही ज़्यादा चिंता होता था कि हेल्थ अच्छा होना चाहिए. 7 घंटे दूर में यहाँ से एक बार जाके हम उसको मिल नहीं सकते. आजकल फ़ोन कॉल्स कम, जब फ़ोन नहीं आता तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़. सो फ़ोन ज़्यादा कम आता है तो ठीक है, कभी कभी फ़ोन करता है, हमेशा वो फ़ोन करता है 1-2 बार तो, लेकिन कम फ़ोन करता है. ऐसे नहीं कि सबके लिए फ़ोन करता है, अपने आप डील करता है सिचुएशंस में. तो अभी डैलस उसमें जो सेलेक्ट हुए जो बच्चे जिनको ट्रेनिंग में दे रहे, 3 हफ्ते का जो ट्रेनिंग होगा रिगरस, उसमें उसको जाना है संडे को, और उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग अलबामा में 2 हफ्ते के लिए जाना है. तो आई एम रियली होपफुल एंड आई एम नॉट इवन होपफुल, आई एम श्योर कि गुरुजी इसको रास्ता दिखा देंगे और ये उस रास्ते पे चलेगा. और ये बहुत पॉजिटिवली अपना लाइफ को ले रहा है कि मुझे लग रहा है कि अगर वो सेलेक्ट नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम होता, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होता उससे ज़्यादा, क्योंकि उसने ऐसे वहाँ तक पहुँचा देता है उसको कि सब कुछ मेरा हो जाएगा ठीक तरह से. आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट. तो इसने मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंट, मेरा भी बहुत सत्संग है, मैं ज़्यादा टाइम एक ही दिन में बोलना बहुत मुश्किल है इस मंथ में. बट मैं काफ़ी पेरेंट्स को मिलती हूँ, क्योंकि मैं एक लर्निंग सेंटर चलाती हूँ. तो जो भी आते हैं मैं बात करती हूँ अपने इसके बारे में, बिकॉज मुझे जो हम जिस स्टेज पे गुजर चुके हैं, इम्पॉर्टेंट है कि हम दूसरों को भी उसके बारे में बात करें. जब ये लेट टॉकिंग, इसका टॉकिंग बहुत लेट हुआ था, 6 साल में बात किया जो भी मैंने उसके साथ किया, बिकॉज आई एम अ टीचर, कि मैं चाहती हूँ कि मेरा नॉलेज जो भी हमें मिला है वो बाकी लोगों को भी मिले. तो मैं बात करती हूँ लोगों से और बोलती हूँ. तो ऐसे एक पेरेंट आई थी, वो एक दिन ज़रूर यहाँ खड़े होकर आपके सामने अपना सत्संग सुनाएगी. बट मैं बताना चाहती हूँ कि उसने मुझे फ़ोन करके बोला, जय मैम मेरा बच्चा आया नहीं पाएगा आज, क्योंकि उसको बायोप्सी के लिए ले जा रही हूँ. 5th ग्रेड में बायोप्सी. तो मैंने कहा क्यों? तो उसने बोला क्रोन डिसीज़ डिटेक्ट हुआ है और इट्स अ वेरी सीरियस दिस थिंग, राइट. सो आई वॉज टोल्ड हर कि देखो मैं तमिलियन हूँ, मैं जुड़ गई हूँ, तुम कोशिश करो, तुम यू डोंट बिलोंग टू पंजाबी, ऐसे कुछ नहीं. कुछ लोगों ने बोला है पंजाबी लोग ऐसे कुछ नहीं है, तुम आके देखो, गुरु जी से जुड़ो, तुम दूसरों के बारे में फ़िक्र मत करो. वो आई, फॉर द फर्स्ट टाइम बच्चा 2 घंटा बिना बाथरूम जाए यहाँ बैठा हुआ था. जो बच्चा एक दिन में 24 आवर्स में 20 बार बाथरूम जाता था, 18 से 20 बार. उस दिन 2 रोटी खाया. ग्लूटेन है, ग्लूटेन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द स्टमक एट ऑल. द चाइल्ड हैड इट. एवरी संडे दे ट्राई टू मेक इट टू कम हियर. संडे और थर्सडे आते हैं बच्चे के साथ, खाना लंगर जरूर करते हैं. खाने के बाद, लंगर खाने के बाद उस बच्चे को ऐसा कुछ तकलीफ नहीं होता, अभी खाने लग गया, अभी वो नॉर्मल ह्यूमन में हम लोग जैसे करते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी उसको और चल रहा है. इट्स नॉट दैट उसका मेडिसिन बंद हुआ है, लेकिन मेडिसिन इफेक्टिव है और उनको विश्वास है. और वो विश्वास, मुझे विश्वास है उनके विश्वास पे कि ज़रूर उस बच्चे को गुरुजी ठीक कर देंगे. तो ऐसे छोटे छोटे बहुत मेरे मदर इन लॉ के साथ जो अल्जाइमर पेशेंट है, उनके लिए मैं यहाँ से ब्लेसिंग्स जल प्रसाद ब्लेस करके ले गए. तो थोड़ा स्पीच, थोड़ा क्लैरिटी है उनकी स्पीच में, अप एंड डाउन है, शी इज़ इन एन एडवांस स्टेज. बट थोड़ा चलने लगी थी, बीच में चलना बिल्कुल बंद कर दिया था. तो वी सौ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है उनके इसमें. तो ये सब देख के हमारा उम्मीद बढ़ता है. तो मैं रोज़ मैं सुनती हूँ सत्संग. मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक छोटा सा बच्चा, उसका प्ले स्टेशन ख़राब हो गया और वो अपने फादर को पूछता है कि मैं इसको कैसे, इतना ख़राब हो गया, आप इस गंदगी को कैसे निकालूं. और वो कहते हैं कि जैसे हम लोग नहाते हैं, तुम इसको नल के सामने दिखाओ. ऐसे मजाक में बोल दिया. वो बच्चा 3 साल का बच्चा है, वो गया लेके दिखाया और वो ख़राब हो गया. रो रो के बच्चे ने रात भर. मम्मी ने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते बेटा, अब जो गुरुजी करेंगे वो करेंगे. बच्चा भी गुरुजी को याद करके सो गया. अगले दिन वो गया, जब दे वेंट टू द शॉप, और वो शॉप के उन्होंने बोला सॉरी वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी नेवर एक्सचेंज दिस काइंड ऑफ प्ले स्टेशन. बट अंदर से उनके मैनेजर आया और उन्होंने कहा कि हम करते तो नहीं हैं, लेकिन इस बार फॉर वंस वी विल डू इट. सो हमें इससे मेरा क्या सीख मिला है कि वो 3 साल के बच्चे में जो नो इफ्स नो बट्स, जस्ट द बिलीफ, आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ सो इम्पॉर्टेंट.
हम ह्यूमन बींग्स थोड़ा पढ़ लिखे होने के बाद यू थिंक लाइक मे बी इट मे नॉट वर्क, मे बी पीपल आर टॉकिंग इलॉजिकल, बट if there is no ifs and but, like a child's faith, if you have that, Guruji has to give you that. He will take you along with that. But in the process, in the journey is where we, shake little bit. यहाँ वहाँ, भटकते हैं, देखते हैं. तो मेरा उम्मीद है कि मैं यहाँ, जिस गुरु को मैं ढूंढ रही थी वो गुरु मुझे मिल गया, और मेरा बेटा भी गुरु से, जुड़े रहे. उसको बोलना कम करना पड़ता है गुरुजी के बारे में, गाही भी शुरू कर देता है वो. अब मैं कॉलेज में भी हमने बोला थोड़ा ठंडा रख के बात किया करो, बिकॉज ही विल स्टार्ट ऑफ, लोगों को बोलता है बहुत शक्ति मिलता है. स्कूल में भी कोई बोलता है PhD थीसिस, इमीडिएटली अपना गुरुजी का स्वरूप निकाल के दे देता है कि जरूर डिसर्टेशन क्लियर हो जाओगे, नो प्रॉब्लम. वो क्लियर होके फिर उसको आके बोलते हैं कि हमारा तो क्लियर हो गया है. तो उसके उसका वो बिलीफ है, एंड आई रियली वांट कि वो उसी सिंसियरिटी के साथ बिलीव करें. अगर हम गुरुजी को अपना आखिरी उम्मीद के साथ नहीं देखना चाहिए, हमें पहले हमारा वी शुड फील दैट ही इज़ द फर्स्ट वन whom we should go, not the final one. So that is what my my belief is. I hope I'm able to continue this journey with Guruji for a long time.